हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडस्ट्री में, तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी पड़ती हैं जब उसका एनालिसिस करना होता है या फिर MIS रिपोर्ट बनानी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम लिखने की। तो होता क्या है, नॉर्मली अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं या क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करूं, तो सपोज कोई मशीन में ब्रेकडाउन आया, मशीन में ब्रेकडाउन किसी रीजन से आया होगा, तो वो रीजन हो जाता है प्रॉब्लम। सब पहले बार देखने में जो भी सिम्टम होते हैं या जो भी अलार्म आता है या जो भी फेलियर का मोड उसमें दिखाई देता है, तो वो हमारा नॉर्मली हो जाता है प्रॉब्लम। एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि अगर सपोज एक मोटर ओवरहीट हो रही है, तो मोटर ओवरहीट इज अ प्रॉब्लम फॉर पर्टिकुलर इश्यू। तो दोस्तों उसके बाद हम लिखते हैं अगले कॉलम में, हमारे पास आता है रूट कॉज, कि उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम का रूट कॉज लिखने के लिए हमें करना होता है एनालिसिस। एनालिसिस हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, वाई एनालिसिस और भी कोई अन्य टूल लगा के हम उस प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में वाई और ये सारी चीजें देखनी हो, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि दोस्तों की रूट कॉज हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको रूट कॉज उस प्रॉब्लम का पता नहीं है, जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होगी। प्रॉब्लम को किल करने के लिए हमें देखना होता है रूट कॉज। तो रूट कॉज जैसे कि इस केस में सपोज मोटर ओवरहीट हो रही है, तो मे बी हो सकता है एक वन ऑफ द रूट कॉज हो सकता है कि मोटर के बेयरिंग फेल हो गए हैं। तो मोटर के बेयरिंग जो फेल हुए हैं वो आ जाएगा हमारा रूट कॉज। उसके बाद दोस्तों अगले कॉलम में हम लिखते हैं करेक्शन। करेक्शन दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। करेक्शन नॉर्मली सडन एक्शन, मतलब कि जो भी उस समय मशीन को चलाने के लिए आपको करना होता है, मशीन को अपनी दोबारा से उसी कंडीशन में, ताकि हमारा मशीन पे अलार्म जनरेट ना हो, मशीन रन करे, तो वो हमारा करेक्शन होता है। जैसे कि इस केस में बात करूं तो दोस्तों, तो मोटर को हम खोल के जब रिपेयर करेंगे, उसके बेयरिंग चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड करेक्शन। तो करेक्शन ये हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों अगले कॉलम में काउंटर मेजर या फिर करेक्टिव एक्शन। तो दोस्तों करेक्टिव एक्शन से क्या समझते हैं? करेक्टिव एक्शन वो एक्शन होता है जिसको करने के बाद वो प्रॉब्लम फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी। तो दोस्तों इस केस में अभी क्या होगा, अगर सपोज करेक्शन हमने बेयरिंग चेंज कर दिए, लेकिन अगर हमने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया कि हमें बेयरिंग चेंज क्यों करने पड़े, तो हमारे फिर से वो बेयरिंग वॉर्न आउट होंगी और हमें फिर से बेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी, फिर से मशीन हमारी डाउन टाइम में जाएगी। तो इसीलिए हमें करेक्टिव एक्शन देना होता है, ताकि हमारा अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम ना आए, हम कुछ भी उसे प्लानिंग करके ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें फ्यूचर में। इस प्रॉब्लम के लिए जो मोटर ओवरहीट की प्रॉब्लम थी, ये बेयरिंग फेल होने की वजह से हुई, तो करेक्शन में तो हमने बेयरिंग चेंज कर दी। करेक्टिव एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। एक पीएम में पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, कि बेयरिंग हम हर 1 साल में या 2 साल में चेंज करेंगे। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लाइक मोटर का हमें टेम्परेचर चेक करना है, और अगर दोस्तों वो हमारा जो भी हमारी स्पेसिफाइड लिमिट है उससे बाहर मिलता है या उससे बाहर आने वाला है, तो हम बेयरिंग चेंज का प्लान कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हम मोटर का करंट चेक कर सकते हैं, और करंट अगर लिमिट से बाहर आता है तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि मोटर ओवरलोड ले रही है, और उसी हिसाब से हम एक्शन प्लान करके डाउन टाइम को कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम दूसरा लिखना होता है उसका प्रॉब्लम का रूट कॉज, तीसरा होता है उसका करेक्शन, और चौथा होता है काउंटर मेजर। इसके बाद हम और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, लाइक टारगेट डेट। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।